आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी रीवा में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र देशमुख आज आपके सामने लेकर आया हूँ कैलेंडर रीजनिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपके कुछ एक फैक्ट आज लेके चलते हैं। बहुत सारा ब्रीफ चैप्टर है ये। इसमें कुछ चीज़ें जो होती है जिनके हमें जानकारी में रहना चाहिए। क्या होता है कैलेंडर? कैलेंडर एक समय का मापक है जिसमें हम समय की गणना करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो सवाल आते हैं उनको हम ध्यान में देते हुए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले कैलेंडर में होता क्या है? कैलेंडर में जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं उनको पहले से हम समझते चलते हैं। सबसे पहले उसमें सबसे छोटी इकाई में हम उसके दिन और दिनांक को लेके चलते हैं। दिन दिनांक हो गया। इसके बाद में अगले में चलते हैं तो दिनों से मिलकर दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? ठीक है, दिनों की संख्या हो जाती है आपकी 28 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं और 31 दिन होते हैं। ये दिनों की संख्या है महीने में। दिन और दिन के प्रकार, दिन की संख्या और दिन के प्रकार दो अलग अलग बात है। दिन के संख्या दिन होते हैं जो प्रकार में अगर आप देखेंगे तो सोमवार से लगाकर आपके दिन मिलेंगे आपको, सोमवार से लगाकर रविवार तक। इसी तरीके से इनके नंबर रहेंगे। पहले नंबर पर एक नंबर पर रहेगा सोमवार, 2, 3 बढ़ते हुए 7 तक जाएंगे और 7वें नंबर पर आएगा रविवार। तो ये हो गया दिन दिनांक। और आपको इसके बाद में आपको ये माह के बारे में है। माह यानी महीने होते हैं 12। उसमें कितने प्रकार के होते हैं? कुछ में 28 दिन होते हैं, कुछ में 29 दिन होते हैं, किसी महीने में 30 दिन और सर्वाधिक होते हैं 31 दिन। अब आगे चलते हैं। ये हो गया। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो तर्क रहता है कि आप दिन निकालिए, दिन ज्ञात करना। आज हम जानेंगे सिर्फ दिन ज्ञात करना। दिन कैसे निकालेंगे हम? कोई अगर हमें तारीख दी है तो उसमें कौन सा दिन पड़ता था या कौन सा दिन रहा होगा, इसको हमें आज विश्लेषण करके समझते हैं। तो सबसे पहले एक अगर हम तारीख लिख लें कि आज हम लिख लेते हैं कि 15 अगस्त 1947। ये हमारे पास में एक दिनांक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा? ये पास्ट वाली बात हो गई। हम फ्यूचर के लिए निकाल लेते हैं। तो इसके कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें जो हमें चीज़ें लगती है वो लगती है, हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले फॉर्मूला समझ लेंगे तो आपको आसानी से मिलेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा, देखिए फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। दिन याद करना है हमें। दिन बराबर आपको आ जाएगा महाकोड, महा यानी कि महीने का कोड प्लस वर्ष कोड यानी वर्ष का कोड आ जाएगा, ठीक है, प्लस वर्ष कोड के बटे में 4। ये एक फॉर्मूला है, इसको हमें ध्यान बस रखना है। इसके बाद में इसको समझाते चलता हूँ। प्लस तिथि यानी कि जो लिखा हुआ है, तिथि यानी दिनांक, बटे में आ जाएगा 7 का भाग इसलिए दिया जाता है कि 7 दिन होते हैं। ये पूरा आपको एक स्टेटमेंट हो गया। अब हम समझते हैं कि महाकोड को कैसे ज्ञात करेंगे। महाकोड के लिए एक विधि है। महाकोड हर महीने के लिए कुछ कोड मैंने कोड किया हुआ है, उसको समझाता हूँ। जैसे सितंबर और दिसंबर, इनको हम कोड कर रहे हैं। रीजनिंग में हर चीज़ को हम कोड करके पढ़ते हैं। सी से सितंबर, डी से दिसंबर। सी और डी, सीधी से हमें याद रखेंगे 5। हमारे हाथों में कितनी, अगर हमने हाथ का पंजा खोला तो कितनी अंगुलियां सीधी रहेगी? 5। तो सी से सितंबर और डी से दिसंबर कितनी अंगुलियां हो गई? 5। तो सितंबर और दिसंबर का कोड आपका आ गया 5। अगला लिखते हैं गस्त जैसे बनता है अगस्त। पहले क्राइम कम थे तो एक हाथ से केन लेके एक हाथ में, मतलब एक हाथ से चलते हुए या एक व्यक्ति ही गश्त कर लेता था। लेकिन आज के समय में जितना क्राइम बढ़ गया, इसमें चीज़ें डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। तो आप दोनों हाथों में केन या डंडे लेके व्यक्ति गश्त करता है यानी कि निगरानी करता है। तो गश्त यानी अगस्त का कोड हो जाएगा 2 अगस्त। मई के लिए लिखिए, मई जो होता है 1 मई याद रखेंगे, मजदूर दिवस। ये कोड है, इनको हम रिलेट करेंगे, इनको याद बस रखना है। इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता कि भाई ये सीधी क्यों हो रहा है, गश्त वाली ये चीज़ें क्यों आ रही है। इनको सिर्फ हमें याद करने के लिए, फॉर्मूले में पुट करने के लिए। 1, 2, 3 और 4 आपके महीने हो गए। इसके बाद एक और आपको लिखना है 3NFM।
हम कई सारे FM के नाम याद रखते हैं, एक और बढ़ा लेंगे हम इसके लिए 3N FM। N से हो जाएगा नवंबर, F से हो जाएगा फरवरी और M से हो जाता है मार्च। नवंबर, फरवरी और मार्च, याद रखिए नवंबर, फरवरी और मार्च, इन सभी का तीनों का क्या हो जाएगा 3। अब कितने महीने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके बाद में आपने सुने होंगे एक कहावत थी पुरानी, 2 जून की रोटी, 2 जून की रोटी। ये जो कहावत है ये इसलिए है कि महंगाई के लिए थी कि 2 जून की रोटी होती थी, लेकिन अब महंगाई डबल हो गई है तो हम 2 जून की रोटी ना कह के 4 जून की रोटी कहेंगे। इसके बाद एक और 6 चक्के वाली रेल लाई, 6 चक्के वाली रेल लाई, एक कोड ये हमारे पास में है, 6 चक्के वाली रेल लाई। 6 चक्के, चक्के यानी व्हील वाली रेल, रेल से बन रहा आपका अप्रैल, पॉइंट करते चलना है हर चीज़ को, ये अप्रैल के लिए है, अप्रैल, और लाई से बनेगा आपका जुलाई। ये याद रखने के लिए है, सी से सितंबर, दिसंबर, अगस्त, मई, नवंबर, फरवरी, मार्च, जून, अप्रैल और ये जुलाई। अब आपके पास में 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने के महाकोड आपके पास में है। इसके बाद में आप अगला देखते हैं, आपके पास बचा हुआ है अक्टूबर और जनवरी। क्लियर है? अक्टूबर और जनवरी बचा हुआ है। आप ये देखिए अक्टूबर की स्पेलिंग ओ से शुरू होती है तो इसका कोड आ जाएगा 0। दोनों का एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का सेम है। और जनवरी, जनवरी का इस तरीके से याद रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति घूमने जाता है, पिकनिक में जाता है, किसी तरीके से जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है, वो घर से तो निकलता है अच्छा बन ठन के, हीरो बन के, और कहीं अगर मुंह भर गया, गिर गया, इस तरीके से समझ सकते हैं, तो जो हीरो रहेगा वो क्या हो जाएगा 0। तो ये इस तरीके से बात रहेगी इसमें कि जो जनवरी का है कोड जाएगा 0। अब हम इसको एक बार और दोहरा लेते हैं, एक बार सटीकता से अगर ये हमारे पास बन जाता है तो इसका बहुत अच्छा एक बनेगा रिजल्ट। सी से सितंबर, डी से दिसंबर, सीधी का कोड हो गया 5, गस्त यानी कि गस्त का कोड हो गया 2, मई 1, मई मजदूर दिवस का कोड हो गया आपका 3NFM। 3NFM से क्लियर हो रहा है, 3 कोड है नवंबर, फरवरी और मार्च का। 2 जून की रोटी एक कहावत थी, तो 2 जून की रोटी आज महंगाई के चलते 4 जून की हो गई है। 4 चक्के वाली रेल लाई, रेल से अप्रैल और लाई से जुलाई। अक्टूबर और जनवरी का कोड 0। लेकिन कुछ एक दशा में आपको महाकोड चेंज होंगे, महाकोड चेंज होंगे 2 महीनों के। एक कंडीशन आपको और याद रखना है कि महाकोड चेंज होंगे किसी एक कंडीशन में, वो कंडीशन है लीप वर्ष की। लीप वर्ष यानी अधिवर्ष, यानी कि जो साल बढ़ के आता है। 4 साल में एक बार होता है और 100 साल में एक बार होता है, ये 2 प्रकार से होता है। लीप वर्ष की गणना भी समझना एक अच्छी बात है कि आप लोग को यहाँ मैं लीप वर्ष समझा दूँ। पहले लीप वर्ष को ज्ञात करने के लिए एक तरीका है जो सभी को मालूम था कि हम 4 से, वर्ष में 4 से भाग देंगे, अगर पूर्णतः भाग चला जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन यहाँ पर्याप्त नहीं है। जो वर्ष शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष वे वर्ष कहलाते हैं जिनमें बाद में 2 जीरो होते हैं, जैसे 100, 200, 1700, 2000, 2100, ये शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में जैसे अगर हम बात करें कि हमारा लास्ट शताब्दी वर्ष गया सन 2000, तो ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसकी गणना करने के लिए हमें 4 के स्थान पर इसमें 400 का भाग देना होता है। किसी भी वर्ष में आप 4 का भाग दीजिए, लेकिन जो शताब्दी वर्ष रहेंगे उसमें आपको 4 के स्थान पर 400 से भाग देना होता है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि 400 से भाग दिया जाता है शताब्दी वर्ष में, और जो नॉर्मल ईयर रहते हैं उनमें हमें दिया जाता है भाग, किससे देंगे 4 से। ये 2 कंडीशन आप याद रखिए, 4 और 400 वाली। क्लियर है? अब लीप वर्ष में महाकोड 2 वर्षों के चेंज होते हैं, 2 माह के, सॉरी माह के। पहला माह रहेगा आपका जनवरी, जिसका कोड हमने लास्ट में पढ़े है कि वो 0 था। नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष में होंगे 0, लेकिन ये इसमें बढ़ के हो जाता है 6, लीप वर्ष में बढ़ के हो जाता है 6। और फरवरी का कोड जो नॉर्मली कितना था 3, ये लिखा है फरवरी, जिसका कोड 3 था, अब यहाँ पर बढ़कर हो जाएगा, सॉरी घट के हो जाएगा 2। ठीक है?
अब फिर से एक बार समझ लीजिए, दिन को ज्ञात करने के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं अभी, दिन कैसे निकाले। कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे लिए मेन है अभी हमें दिन ज्ञात करना है। मैक्सिमम सवाल दिन ज्ञात करने के लिए आते हैं, और कुछ एक कॉन्सेप्ट से रहते, थ्योरी से रहते, तो अगली क्लास में हम थ्योरी को समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम दिन ज्ञात करने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारे पास में दिनांक लिखी हुई है और हमारे पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें पुट करना है। लेकिन एक चीज़ अभी हमें क्लियर हो गया है कि भाई महाकोट क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं। अब वर्ष कोट की बात करें तो वर्ष कोट क्या होता है, इसको समझते हैं। वर्ष कोट जानने के लिए आप ये समझिए कि वर्ष कोट को हम दो तरीके से जानेंगे। एक वह समय जो सन 2000 के पूर्व में था, सन 2000 के पूर्व में मतलब एकदम 2000 के पहले, एकदम पहले क्या था 2000 से पहले, 1999, 1999, इससे लगाकर आपको 0001, जो हम आज का कैलेंडर यूज़ करते हैं उसके बारे में जान लीजिए। जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इस कैलेंडर को जब से शुरू किया था तो उन्होंने माना था कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से ही समय माना गया है। जिस तरीके से हम ईसवी संवत मानते हैं, शक संवत मानते हैं, इसी तरीके से हिजरी संवत बहुत सारे हम देखते हैं, लेकिन हम जिसको पढ़ते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और उसकी जो डेट है वो है ईसा मसीह के जन्म से। मतलब वो कहाँ से शुरू होगा, 0001 से। तो जो समय 1999 से पूर्व का है उसको दो स्थानों तक लिया जाता है, तो इसका वर्ष कोड निकल के आएगा 99। क्लियर है? आपको 1999 का निकल के आएगा 99। अगर यहाँ पर धोखे से आपके पास में 1907 और 1917 दोनों हैं तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए कि 1907 का वर्ष कोड क्या आएगा और 1917 का क्या आएगा। हमें दो स्थानों तक लेना है, ये क्लियर है हमारे पास में कि भाई सन 2000 के पूर्व की संख्या है, तो 17 है तो 17 का तो 17 निकल के आ गया, लेकिन 07 का 07 नहीं आएगा। 07 में वैल्यू इकाई तक रुक जाती है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको वैल्यू देने के लिए हमें 07 को 07 ना मानकर 1 और 7 लिखना होगा, तो ये भी 17 बनेगा। ये चीज़ याद रखिए, ये भी 17 हो जाएगा और इसका भी 17 होगा। इसी तरीके से अगर हम समझे किसके बाद में, सन 2000 के बाद में, 2000 और 2000 के बाद में, यहाँ तक हमने दहाई तक की संख्याओं को लिया था, अब इसमें हमें सैकड़े तक की वैल्यू को लेना है। सैकड़े, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब हम इसमें अगर सैकड़े तक की वैल्यू ले तो 000 हो जाएंगे, तो ये तो कोई वैल्यू नहीं बनी। तो इस वैल्यू को वैल्यू देने के लिए हमें तीसरे वाले मतलब सैकड़े वाले 0 के स्थान पर 1 को पुट करना होगा। पुट करना होगा तो ये वैल्यू बन के आएगी 100। क्लियर हो गया? अगर इसी तरीके से अगर हम आगे चले 2007 के लिए चले तो इसका कितना आ जाएगा, 107। क्या आएगा, 107। आज हम 2021 में हैं, उसको भी लिख के देखते हैं। 2021, इसका आ जाएगा 121। क्लियर? ये चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। हमें 3 स्थानों तक लेना है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 107 और ये हो जाएगा आपका 121। ये आपकी 1 और 2 चीज़ें क्लियर हो गई। क्लियर? अब इसको हम साफ करते हैं, अब आगे चलते हैं। विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम जो है वो हमें डिवाइडेशन सिखाता है। तो विभाजिता के नियम में हमें 4 का डिवाइडेशन का नियम है कि अगर इकाई और दहाई इकाई और दहाई की वैल्यू में अगर 4 से भाग चला जाता है तो वह वैल्यू पूरी की पूरी 4 से डिवाइड होगी, ये हम जानते हैं। तो हम देखते हैं क्या 47 में 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 बचा 3। मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब यहाँ लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, यहाँ लीप वर्ष नहीं है। ये लीप वर्ष नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, ये साधारण वर्ष। एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। अब फॉर्मूले में हम अपना वैल्यू पुट करना चलते हैं। तैयार है? 15 अगस्त 1947। सबसे पहले हम फॉर्मली अगर सवाल सॉल्व करने से पहले जान ले कि एक चीज़ें कैसे पुट होगी। अब हम जान ले 15 क्या जा रही है हमारी तिथि, जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है तिथि, वो तिथि क्या बन रही है 15। अब महाकोड, महाकोड क्या जाएगा, महीने का कोड। महीना कौन सा है, अगस्त। अगस्त मतलब गस्त, कितना आ जाएगा इसका 2। हमने देखे थे कि एक हाथ में कुछ नहीं है, एक मतलब क्राइम बढ़ गए तो 2 हाथ हो गए। अब 1947 ये सन
2000 से पहले का वैल्यू है तो 2 अंकों तक लेना है, तो क्या आ जाएगा इसका 47। अब हम रखने चलते हैं। महाकोड रख दिए, सबसे पहले आ गया 2, अगस्त का महाकोड आ गया 2 धन, वर्ष कोड आ गया 47, यहां तक हो गया। उसके बाद 47 के बटे में 4, 47 के बटे में 4 प्लस आपको तिथि बोला है, तो जैसे कि तैसे तिथि जो है 15 तारीख, उसको 15 को ले लीजिए, डिवाइड में 7। हम 7 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि दिनों की संख्या 7 होती है जो सप्ताह के दिनों को निर्धारित करेगी। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट की वैल्यू आएगी उन वैल्यू को नकार देना है, उनको लेना नहीं है। सिर्फ जो आपके पास में भागफल आएगा, जो पूरा पूरा भाग जाएगा, उस वैल्यू को लेना है। जैसे इसमें पूरा पूरा जाएगा 11 बार, अभी करके देखते हैं। 2 धन 47 धन 4 एकम 4, अब बचा कितना 7 बचा हुआ है, तो इसमें भी 4 एकम 4, बचा हुआ 3 है तो उसको हम छोड़ देंगे, प्लस 15 के बटे में 7। अब जोड़ लीजिए, 5 और 1 6, 6 और क्या है ये 7, 13, 14, 15 का 5, हासिल का 1, 1 और 1 2, 3, 3 और 4 7 बटे में 7 चलते रहेगा, 7 एकम 7, भागने जाने का 0, क्या हो रहा है 5 बच रहा है। जो ये 5 बच रहा है ये जैसे कि वैसे 5 लिख दिया जाएगा। आपको मैं इधर भाग देके बताता हूँ। 75 में 7 का भाग, 7 एकम 7, उतार आया 0, यहाँ से आपका 5, भागने जा रहा है तो हम 0 लगा देंगे, फिर ये आ गया 0, या पॉइंट लगेगा, क्या जाएगा अब यहाँ पर, इधर आगे पॉइंट के आगे बिल्कुल नहीं जाना है। जो ये रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर बन रहा है, वही हमारा दिन रहेगा। आगे चलने के लिए नहीं पढ़ना है हमें, जो ये रिमाइंडर बच रहा है इसी से ज्ञात करना है। जैसे इसको यहाँ पर उतार के लेके आ गए 5, भाई 7 से 70 में चला गया 10 बार, जो बचा है 5, ये जो 5 आ रहा है ना, पॉइंट के बाद वाला 5 हमारा दिन निर्धारित करता है। 5 कौन सा दिन होता है, अब चलते हैं। पहला दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये आ गया आपका शुक्रवार, तो हमारा दिन निकल के आ गया शुक्रवार। ठीक है, अब एक और सवाल जो आज की डेट है हम उससे सॉल्व करके देखते हैं। आज की डेट है 11, क्या है ये, अक्टूबर और सन 2021। सेम वही चीज़ें लेनी है। क्या लोगे, पहले महाकोड, अक्टूबर का महाकोड क्या होता है 0, प्लस आपका आ जाएगा वर्ष कोड 121, प्लस 121 के बटे में 4 प्लस 11 बटे में 7, ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 4 से देंगे 4 तिया 12, भागने जाने का 0 प्लस 11 बटे में 7। अब जोड़ लीजिए, कितना हो जा रहा है, ये 121 है, सॉरी 121 था, 12 लिख के छूट गया था। 121 में आपने इसको जोड़ा तो 151, 151 और 11 162 के बटे में 7, 7 दूनी 14, बचा यहाँ पर 2, 7 तिया 21 हो गया, और 21 के बाद में पॉइंट के बाद क्या बचेगा, 1 यानी पहला दिन। और आज का पहला दिन क्या है हमारा, पहला दिन क्या है, सोमवार। इस तरीके से हम दिन ज्ञात कर सकते हैं। आपका धन्यवाद आज के वीडियो के लिए।